परम दयालु सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम तो अग्रवाल साहब ने प्रसंग दिया, उसका श्रवण किया सभी ने। अगर हम पूछें कि अग्रवाल साहब ने क्या लिया तो किस किस को याद है, हाथ ऊपर उठाए। एक, बस एक हाथ उठ रहा है, दो उठ रहा है, सर भाई का उठ रहा है, बाकी किसी का उठ नहीं। अग्रवाल साहब तो कहां से वो रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। जब वो तवज्जे, वो ध्यान ही नहीं है अपना, तो कैसे हो? क्योंकि मन के वशीभूत होकर के सत्संग के अंतर्गत भी हम उसके द्वारा विचरण करते रहते हैं। सत्संग में क्या हो रहा उसका बोध नहीं होता है। अच्छा चलो ये भी छोड़ो, मुकेश जी ने कौन सा भजन लिया था पहले? भी एक बहुत कम, एक आध लोगों को। अक्षत ने क्या लिया था? बताओ, आपको याद है कि नहीं आपने क्या लिया था? और हम क्या बोलेंगे ये कौन बताएगा? हमें तो पता नहीं हम क्या बोलते हैं, लेकिन इससे ऐसा महसूस होने लगता है कि बहुत कम, एक आध % लोगों को बोध है और 98% गायब है। जबकि होना यह चाहिए 98% बोध होना चाहिए और 2% चलो ठीक है। और 98% जब बोध होगा तो हम उस पर विचार भी कर सकेंगे, मनन भी कर सकेंगे, उन शब्दों को अपने हृदय में धारण भी कर सकेंगे। जब बोध ही नहीं होगा तो फिर किस चीज का धारण करेंगे, किस चीज का मनन करेंगे? और यही कारण है कि बरसों निकल जाते हैं सत्संग करते करते और हम वहीं के वहीं होते हैं, क्योंकि वो हमें, हमारे मनाकाश पर उस चीज की छाप नहीं लग पाती। लेकिन आज कोई अगर कहीं कुछ कह दे, कोई कुछ हो जाए, उसकी छाप इतनी गहरी लगती है जो बरसों नहीं जाती। चाहे समय निकले हुए बरसों हो गए हों, उसने पश्चाताप भी कर लिया हो, पर हम उसको धारण किए रहते हैं। और उसका प्रभाव जब चीज का, हम जिस चीज का धारण करते हैं, मनन करते हैं, तो प्रभाव तो उसी का पड़ेगा। संकल्प विकल्प की स्थिति क्या है? गुरुजन, सतगुरु, मालिक संकल्प मात्र से परिवर्तन कर देते हैं। निश्चित तौर पर वो पात्रता हमारी हो तो हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन उस पात्रता कायम रखने के लिए कुछ तो हमें भी चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब वो पात्रता बनती है। अग्रवाल साहब कहते थे कि बहुत से फूलों के ढेर को एक कांटा बर्बाद कर देता है। ऐसे ही ना अग्रवाल साहब, वो फूलों का जो प्रभाव था, जो खुशबू थी, उसको तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन एक कांटे से उसको पो दिया और वो सारे फूल जो है वो प्रभावित हो गए। एक बुराई को धारण कर लिया और अच्छाइयों को खो दिया तो क्या होगा? अच्छाई कैसे पैदा होगी और अच्छाई को हम कैसे ग्रहण कर सकेंगे और कैसे उस तरफ चल सकेंगे? सत्संग के अंतर्गत जो भी कुछ बातें होती है और हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं,
उसके हुक्म से, उसकी कृपा से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर जिज्ञासु मिल जाता है, भावुक मिल जाता है, श्रद्धालु मिल जाता है, तो सोचते हैं कि अपनी यात्रा पूर्ण। जबकि होना तो ये चाहिए कि सत्संग में जितने लोग हों सभी वास्तविक श्रद्धालु हों, वास्तविक साधक हों और वास्तविकता को धारण करते हुए अपने अंदर पात्रता पैदा करें ताकि उनकी कृपा से लाभान्वित हो सके। आप ही लोगों से नहीं है ये शिकायत, ये सब जगह है, नहीं है, सब जगह है। ग्वालियर में भी है कि बुराइयां तो बड़ी जल्दी धारण करके उसमें नहीं देखते कि गुरु जी है या कुछ है, सब ताक में रख देते हैं। ना बोलने का बोध रहता, न सक्सेना साहब एक भजन सुनाते हो, अक्सर हम सुन लेते हैं, जिब्बा वाला। एक महात्मा भी हुए हैं, काष्ठ जिब्बा स्वामी, वो अक्सर बोला करते, कुछ न कुछ वार्तालाप, तर्क उनका चला करता था। एक दिन उनको लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। समय तो वो ही मिला है, उस समय में क्या कर रहे हैं, जहां से हमको कुछ हासिल करना, कुछ हम ले रहे हैं जो है नहीं वहां। उसको जब ढेर लगा लेंगे तो वो चीज जो आना चाहिए वो कहां से प्रवेश करेगी। बुराई का भंडार हमने भेद रख लिया और अच्छाई को ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रहण कैसे करें, जब उसको खाली करें तब तो ग्रहण कर हो पाएंगे। ये अक्सर सत्संग में भी, पारिवारिक जीवन में भी, मित्र मंडली में भी, और यही कारण होता है कि बुराइयां पैदा हो जाती हैं और अच्छाइयां लोप हो जाती हैं। और जब अच्छाइयां लोप होती जाती हैं तो आपस में प्रेम घट जाता है, घटेगा ही, तो स्वभावी है, मानवीय स्वभाव है। और जब आपस में प्रेम नहीं होगा तो उस मालिक से क्या प्रेम करोगे, जिस मालिक के सब हैं ये कहते हैं और आपस में बैर कर रहे हैं, तो कहां से उससे प्रेम होगा। प्रवृत्ति तो बैर की अपन ने धारण कर ली, बुराई की धारण कर ली, अच्छाई को नहीं देखा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके अंदर कुछ अच्छाई नहीं होती। और इसीलिए गुरुमुख का महत्व होता है। लेकिन गुरुमुख तो कहने बहुत मुश्किल है, अब तो बनना भी मुश्किल है, मिलना भी मुश्किल है। अपन नहीं सोच पाते, अपन दुनियावी दृष्टि से देखते हैं, बुद्धि लगा देते हैं, मन बुद्धि लगा करके अहंकार पैदा कर लेते हैं और मन बुद्धि का प्रवेश करके उनको भी ताक में रख देते हैं कि अरे ये तो कहते रहते हैं, कुछ करना धरना है नहीं, कई चीजें ले आते हैं। अब ये पता नहीं वो आगे का क्या सोच के कहते हैं, क्या करते हैं, ये हमें नहीं मालूम होता है। लेकिन वो सिर्फ मौज पे चलते हैं, उसका बोध हमें नहीं होता। हम बाधा जरूर पैदा कर सकते हैं, और बाधा कब पैदा कर सकते हैं, अपनी मन की इच्छा को लेकर के हम हठ के द्वारा, क्योंकि वो तो सहज है कि चलो ठीक है, परवाह नहीं करते और कष्ट उठाते हैं अपने लिए। लेकिन उपयुक्त क्या है, हमें अपनी बात मनाना या उनकी बात मानना। गुरुमुख का जो धर्म होता है उनकी बात मानना और समझना, अपनी कोई बात नहीं होती है उनको मनाने वाली। गुरुमुख माने होता है जो गुरु के मुख से निकला उसका पालन करना। अच्छा है, गलत है, क्या है, इसका दायित्व तो उनका है। आर्मी में कमांडर जो आदेश करता है, सैनिक तुरंत उसका पालन करता है।
ये नहीं सोचता गोली मेरे लगेगी या क्या होगा, मैं मर, उस समय उसको आदेश का पालन कर, और जो से भी स्थिति बनती है वो करते हैं। लेकिन हम इस मार्ग में अभी तक उस तरह से चल नहीं पाए। जो उन्नति आध्यात्मिक तौर पे होना चाहिए, जो वृत्ति सत्संग के माध्यम से मिलना चाहिए, महापुरुषों के प्रसंग सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, और कई बार शिकायत भी करते हैं सत्संग नहीं मिला, ये नहीं हुआ। सत्संग से क्या लिया, महापुरुषों के वचनों से क्या ग्रहण किया अपन ने? सत्संग तो वो है जिससे उसमें धारण किया हो, उस पर चले हों अपन। जब उसको हम, तो सत्संग का महत्व क्या होगा? और कितना उससे पालन करते हैं अपन, कितना कार्य करते हैं और किस तरह चलते हैं, इसको देखने की, सोचने की जरूरत है। ये खाली बातें नहीं है, जो अमूल्य निधि, जो कितनी कठिनाइयों से प्राप्त होती है, इतने सहज में हुजूर मालिक साहब की कृपा से बख्शिश में हम सबको मिली है। बोलना तो आज शुरू हुआ है, अभी कुछ समय से ठीक है, लेकिन कृपा तो निरंतर चल रही है, और निरंतर नहीं, आज भी चल रही है। अभी मनाली में भी कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि 2-4 लोग जुड़ गए, तो वहां भी ऐसा लगा कि सबके साथ सबसे मिला, सबको मिलाना, सबको, और उपस्थिति भी अच्छी रही। वहां लोग आ गए थे, काफी गरीब से गरीब गांव के लोग, वो सब, वो बड़े, एक तो किसी उनके गुरुजी नहीं रहे होंगे, तो वो सत्संग में बैठी महिला, वो कहने लगी मेरे को तो पूरे टाइम मेरे गुरुजी आप में दिख रहे थे। वही वैसी हो गई साईं बाबा भक्ति नोटियाल साहब की मिसेज, फिर कि मुझसे रहा नहीं गया। ये सब बच्चों का खेल तो है नहीं, कुछ तो है, तो शक्ति का कार्य है। सरलता आएगी, उसकी कृपा मिलेगी। हम निष्ठावान होंगे, उसकी कृपा मिलेगी। श्रद्धावान होंगे, उसकी कृपा मिलेगी। लेकिन कृपा को कदर करना, वो भी आना चाहिए, समझने उस क्षेत्र में कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ है, वो कुछ और ही है, ये किसी मनुष्य का कार्य है नहीं। ग्रंथ भी यही कहते हैं, और महापुरुषों ने यही फरमाया है। और इतना सहज रूप से कोई चीज मिल जाती तो उसकी कदर तो होती नहीं है। हम दुनिया की चीजों के लिए लड़ते, झगड़ते, रोते, जागते, ये सब है, वो ठीक है, वो तो रहना यही है। जो भी स्थिति आती है वो चलती रहती है, लेकिन उसकी कृपा के लिए अपने अंदर जगह बनाना, उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि हम उसकी कृपा से लाभान्वित हो पाए। कई उदाहरण अग्रवाल साहब लेते हैं, कई हमें निकल जाते हैं, उसमें सब में यही आता है कि खाली तो करो, सुना और निकाला। सोचते हैं और भरें, सबकी बुराइयां देख लें, सबको देखें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां बैठा है, कहां उठा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। ये सब में अपना समय जाता है। जो श्वास, एक एक श्वास कीमती है, वो महज इन बातों में खो जाती है, निकल जाती है। होना यह चाहिए जिस वातावरण में हम हो, चिंतन हो उसका,
वर्णन हो मालिक की कृपा का, और अपने से भी किसी से संपर्क हो तो उसके बारे में महिमा हम उन्हीं की चर्चा करें, तो वो जीवन सार्थक हो जाता है। हम उस वातावरण में पहुंचते हैं। हमारे साथ भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको सत्संग वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, वही उनका स्वभाव है। इस स्वभाव की बात होती है। वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो इसकी बात बताई, उसकी बात बताई, उसको ऐसा कहा, उसको ऐसा कहा, और बड़े खुश होते हैं। अब ये नहीं सोचते कि ये खुशी कर नहीं, ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कि जिनकी कृपा चाहिए उसका ख्याल करें। और कृपा वो परम दयालु सदगुरु हुजूर मालिक साहब सदैव करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब जैसा भी है। लेकिन उससे लाभ हम उठा सकें उसकी कीमत है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाएंगे तो निश्चित है बहुत देर हो जाएगी। अपनी वृत्ति नहीं बदल पाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। किसी को क्रियाएं हो रही हैं, वास्तविकता में हो रही हैं, और हम भी नकल करना शुरू कर रहे हैं, या तो उससे तो लाभ मिलना नहीं। कई चीजें हैं, कई चीजें देखने में आती हैं। कई बार वातावरण ऐसा निर्मित हो जाता है जो कि सबको पता लगे मैं बहुत बड़ा साधक हूं। ये तो और गुप्त रखने का है कि पता ही नहीं लगे कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं। देवयोग से कोई अनुभूति हो भी तो उसको वहां बताया जा सकता है जहां हमारा समाधान हो। हुजूर मालिक साहब ने या महापुरुषों ने फरमाया भी यही है, जो समाधान कर सके, जिनको वो अधिकार हो, उनको बताने में हमारा लाभ हो सकता है। कोई कमी हो तो, नहीं तो उसको गोपनीय रखने में अपने लगे रहने की जरूरत है। अब जैसे कहीं कोई कहता है कि मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, साक्षात मुझे प्रकट हो जाते हैं, तो लोग लग जाते हैं कि जी तो भाई हनुमान भक्त हो, साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो बहुत ऊंचा है। मान सम्मान देना शुरू कर दिया। मान सम्मान में ऐसे खो गए कि वो भक्ति तो दूर हो गई और समय उसी में चला गया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें अभी भी चेतने की आवश्यकता है, ताकि बुराइयों से उठ करके अच्छाई अपने अंदर पैदा करें और वो पात्रता पैदा करें, ताकि हम उनकी कृपा को हृदय रूप में धारण कर सकें और हृदय रूपी मंदिर में उनको बसा उनके स्वरूप को बसा सके। मन का तो स्वभाव है चंचलता। मन तो इधर उधर तुरंत दौड़ता है, लेकिन उसको संभालना है, साधना है, और साध करके उस तरफ लगाना है, सच्चे साधक बनना है। कई बार कई उदाहरण कहने में आते हैं, जैसे वो एक खेत पे गुरु शिष्य चले जा रहे थे, चने की भाजी लगी हुई थी, चने की फसल, तो वो खेत में होके जा रहे थे। एक बुढ़िया रखवारी कर रही थी। बुढ़िया की निगाह पड़ी कि अगर ये निकले जा रहे हैं, मेरी तो फसल नष्ट हो गई इनके पैरों से, बहुत कुचल रही थी। और बुढ़िया ने अपनी भाषा में जो उस पर खजाना था उसको प्रकट किया। कई तरह के अपशब्दों में गालियां शुरू कर दी, जाने क्या क्या नहीं कहा। तो गुरुजी सुनते रहे, चलते रहे। फिर गुरुजी रुके एकदम, उनको कुछ आभास हुआ होगा, और रुक करके उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जा जा लगा, एक चांटा लगा। अब शिष्य ने बुढ़िया की तरफ देखा तो बुढ़िया होगी 80 साल की, 90 साल की। वो गुरुजी से बहस करने लगे कि आप कैसा कह रहे हो,
मैं चांटा लगाऊंगा मर जाएगी, आप ये तो ठीक नहीं है आपका। गुरु जी केवल एक ही बात करे, जा जा जल्दी जा जल्दी जा जल्दी जा। लेकिन वो तर्क करने में लगा। आज्ञा का पालन तो आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। किसी को कुछ कहा जाएगा, वो दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को कहेगा, चौथे को कहेगा, और उसका रूप ही बदल दे। जो काम 5 मिनट में होना है उसका समय 20 मिनट हो जाएगा। वो अगर कहते हैं, कुछ सोच के कहते हैं, तो तुरंत उनको ही करना चाहिए, इनसे कहा है। बाकी कैसे करना है तो क्योंकि उसको कहा जाता है जिसको कि ये कर सकता है, दूसरे को सारा बताना पड़ेगा, फिर वो भी सोचेगा कि ये कर लाएगा, तीसरे को फिर वो बताएगा, और पता लगा कि जो होना था वो काम तो हुआ नहीं, कुछ और ही हो गया, उसका रूप ही बदल गया। तो खैर वो गुरुजी से बहस करते हैं। तो गुरुजी ने एकदम कहा, देखा कि बुढ़िया को एक झटका लगा और बुढ़िया निढाल होकर गिर गई, मतलब उस प्राण पकेरु उड़ गए उसके। अब गुरुजी नाराज हुए शिष्य पे कि मैंने कितने बार कहा कि जाके एक चांटा मार दे, चांटा मार दे, चांटा मार दे। अगर तू चांटा मार देता तो उसका जीवन बच जाता, आगे के कुछ वर्ष उसको और मिल जाते, क्योंकि सजा मेरे द्वारा हो जाती तो वो ईश्वर उसको सजा नहीं देता कि चलो उसको चलने। लेकिन अपने को तो बोध होता नहीं है कि गुरुजी किस बात पे क्या कह रहे हैं, क्या क्यों कह रहे हैं। अपन तो लगे अपने बुद्धि लगा करके, और उसको तो उन्होंने कहा कि आज से तू मेरा शिष्य नहीं, और जाके भ्रमण कर, त्याग दिया। हम लोग तो जाने कितनी बहस तर्क कुतर्क और उससे वाद विवाद उसमें ही लगे रहते। उनकी सहज अवस्था होती है, उसका बोध हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हो ही नहीं सकती वो अवस्था। कहां से हो? हमारे अंदर तो बहुत खजाना भरा है, फूट पटाख, तो वो ना हो खजाना उस तरह का, तो निश्चित है उसकी कृपा, उसका बोध हो कि वास्तविकता में हमें यही करना चाहिए जो वो कह रहे हैं, और वहीं धोखा हो जाता है। तो हमें गुरु करें तो कभी ना कर। एक और एक किस्सा याद आ गया, वो अग्रवाल साहब सुनाया करते थे, आम वाला। 50 शिष्य और गुरुजी चले जा रहे थे। काफी चलने पे भूख लगी, आती शरीर है, गुरुजी को लग गई भूख, तो उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो आम के वृक्ष थे, तो उन्होंने कहा एक पका आम उन्होंने तोड़ा उस पर से और एक खाया और आगे बढ़े। अब क्या था, शिष्यों ने छोड़ा, जब गुरुजी ने तोड़ के खा लिया अब क्या है। वो 50 उससे शिष्य जो थे वो आम तोड़ने में लगे, तोड़े और खा डाले, पूरा पेड़ आम से खाली कर। गुरुजी ने पीछे देखा कि सब आम खाने में लगे, और कब से लगे तो गुरुजी ने खाया है तो अपन भी खा लो। गुरुजी आगे चले। एक जगह कोई त्योहार था तो कड़ाव में तेल उबल रहा था, गुरुजी वहां खड़े हुए और 2 चुल्लू तेल उसमें कड़ाव में उबलते हुए कड़ाव को पी गए, तो फिर एक तरफ खड़े हो गए। अब प्राणों की सबको चिंता रहती है, अब किसी की हिम्मत नहीं हुई। गुरुजी ने कहा, अरे भाई पियो 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 पियो। कौन पी ले उबलते हुए तेल को? कि एक आम मैंने खा लिया, तुमने पूरी उसकी फसल उड़ा दी, अब ये भी मैंने पिया तो तुम भी पियो। अब सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। तो मतलब होता है गुरु जो कहें वो करे, और गुरु जो करे वो कभी ना करे। अगर वो आदेशित कर देते कि भाई तुम लोग भी, तो कई चीजें ऐसे उदाहरण के होते हैं। एक और किस्सा याद आता है खाली करने का। स्वामी समर्थ रामदास जी
महाराज का है कि वो भिक्षावृत्ति से ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। भोजन तो एक घर पे जाते हैं तो वहां एक महिला आती है, उनको देख करके भिक्षा लेकर के उनको दे देती है। ये क्रम चल रहा था कई साल से, वो महिला आती थी वो दे देते, चल रहा। एक दिन उस महिला को भाग्योदय हुआ, उसने कहा महाराज मुझे कुछ उपदेश बताइए, कुछ उपदेश दीजिए ताकि मैं उस पर कायम होकर के चल सकूं और जीवन मेरा सफल हो सके। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि अच्छा आपकी से जब मैं आऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं। समर्थ गुरु रामदास जी तो दोबारा उसके यहाँ पहुंचते हैं तो उसने अपने यहाँ खीर बनाई हुई थी, तो वो एक कटोरे में खीर लेके आती है कि महाराज ये खीर आप भिक्षा में ग्रहण करें। समर्थ गुरु रामदास जी अपना कमंडल आगे कर देते हैं कि इसमें डाल। उस महिला ने देखा कि कमंडल में तमाम कचरा भरा हुआ है, तमाम कचरा भरा हुआ है। तो उसने क्या, गुरुजी ये कमंडल मुझे दो, मैं साफ करके लाती हूँ फिर इसमें रख दूंगी। अच्छा 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 ठीक है। कमंडल लेके जाती है, साफ करके अच्छी तरह लेकर के आती है और फिर उसमें खीर दे देती है। गुरुजी मुंह फिर चलने लगते। उन्होंने कहा आपने कहा था कुछ उपदेश दूंगा, तो उन्होंने कहा उपदेश तो हो गया, पहले अपने अंदर खाली करो, सफाई करो, तभी ही कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे कमंडल में कचरा भरा था, आपको लगा खीर और खराब हो जाएगी, तो मेरे कमंडल को ले जाके तुमने साफ किया और उसको स्वच्छ करके उसमें खीर डाली, अब खाने योग्य रही। उसी तरह से अपनी बुराइयों को, अपनी वृत्ति को बदलें और उस मालिक की चाह पैदा करें, उसकी कृपा की इच्छा रखें, तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा का लाभ हमें मिल सकता है। जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने जन्मों से हम सब लोग चले चल रहे हैं, लेकिन सच्चे सद्गुरु मिलने के बाद भी, मालिक मिलने के बाद भी हमारी समझ वहीं के वहीं रह जाती है। उनकी कृपा दिनों दिन बराबर चल रही है, उसको हम नहीं समझ पाते और अपने मनाकाश पे तमाम आवरण डाल रखे हैं जो कि हमें भ्रमित करते हैं। कोई सोचता है ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वहीं अटके। सच्चा चमत्कार तो उसने दे रखा है, कर रखा है, और फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये वहां की कमी नहीं, ये हमारी अपनी कमी है, सोच की कमी है। हम सभी को चाहिए कि जो सद्गुरु ने बख्शिश में नाम दिया है, उस नाम का सुमरन कर अपने अंदर की सफाई करें, गुरु स्वरूप का, सद्गुरु स्वरूप का ध्यान रखें, ताकि दूसरी चीज कोई असर ना कर सके। जब मन व्यस्त होगा तो निश्चित तौर पर हमें कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है, देखने का टाइम नहीं है। गांधी जी की बड़ी अच्छी बात है, 3 बातों का अगर हम साधक उन 3 बातों को ही ध्यान रखिए। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन इसी की भरमार नजर आती है। ये 3 बातें छोड़ के बाकी सब है, तो कहां से क्या होगा। कहीं कोई कहेगा वो कौन, वो उससे ये बात कर रहा था, वो उससे वो बात कर रहा था, तो क्या करना भाई, तुम क्या कर रहे थे, कहां। अपना समय बहुत कीमती है, सभी लोगों का समय बहुत कीमती है। सद्गुरु कृपा से वो साधना मिली है जो कि
कई परीक्षाओं के बाद हम उसके पात्र बन पाते हैं। वो तो सहज में मिली है, इसलिए सहज योग भी उसको कहा है। महायोग है, उससे उनकी कृपा से उसमें आंतरिक लाभ को मिलता है और वो मार्ग मिलता है जिससे कि हमारा ये जीवन सफल होता है। जो वास्तविक लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करते हैं। हम भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी खैर हम ये सोच के नहीं आते कि ये बहुत अच्छा वो सब कुछ मिलेगा, घूमना फिरना खाना पीना, ये सोच नहीं होता है। वो तो कहीं भी हो सकता है। सोच यही रहता है कि वहां अच्छे लोग सब जगह हैं, कुछ ना कुछ उनको आध्यात्मिक तरक्की हो और वास्तविक रास्ता उनको मिले। लेकिन घूमने के लिए नहीं कराई थी कि ये देख के आओ अमेरिका में, पैसा लेके आओ या कुछ। यहाँ तो जेबें खाली करके आए सब में हम लोगों पे तो किराया भी मुश्किल होता था, पर कर करा के गए हम लोग। और जाते हैं वहां की जो स्थिति बताते थे लोग कि फलाना साधु आया और ठगी करके और मेरे लड़के की शादी है, मेरे शादी ऐसा प्रचार करे, भगवा वस्त्र। भगवा वस्त्र से वहां बड़ी नफरत हो गई है अधिकतर कुछ क्षेत्रों में। और पैसा इकट्ठा किया और गायब। या तो खर्च करके भी इसलिए कि चलो कोई जिज्ञासु होगा उसके लिए भेजा जा रहा है, माध्यम बना करके लाभ मिल रहा होगा, तो उसी दृष्टि से सब चलता है। ये तो सब दुनिया तो पैसे की है, पैसे से सब कुछ। लेकिन वहां भी हमें ऐसे लोग भी मिले, अब वो बाद में सुना। तो आप सब लोगों से यही है कि सच्चाई के रास्ते, सच्चा रास्ता मिला है, सच्ची साधना मिली है, उसको विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके एक एक वचन पर श्रद्धा विश्वास रखें। उनकी पुस्तकों के प्रति जो लिपिबद्ध है उसके प्रति श्रद्धा रखनी। गुरुद्वारे में गुरबाणी जो होती है उसको कितने आदर और उसके साथ रखते हैं। हम अपने घरों में देखेंगे तो ऐसे रखते ही नहीं है कोई। कई घरों में तो पुस्तकों का बहुत अभी भी बेहाल है। जो हमारे गुरुजनों की पुस्तकें हैं उनको इतना संभाल के रखते हैं, इतना, और नित्य उसमें से कुछ ना कुछ, ताकि अपना मन विचलित ना हो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। अपन रखते हैं एक तरफ, रख देते हैं बस। तो कभी किसी ने कहा तो उठा के देख लिया, नहीं तो रखेंगे। और पुस्तक को ले जाएंगे, सब ढेर लगा लेंगे। अभी पूछेंगे तो पुस्तकें सब हैं, पर पढ़ी कितनी है तो पता लगेगा कि एक भी नहीं। बस पाठ कर लेते हैं हम, पाठ का प्रभाव कितना लिया, कुछ नहीं। तो अब अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। समय बहुत कीमती है, उसकी कदर करें और उनकी कृपा के पात्र बने, ताकि उनकी कृपा से हम लाभान्वित हो सकें। ओम।